सर एग्ज़ाम में बुक का क्वेश्चन ही आता है, बुक के क्वेश्चन से बाहर से एफएम में ना तो कॉस्ट में ना अकाउंट्स में कहीं से नहीं आते। आवर स्टडी मॉड्यूल इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो वही था हमारा प्रैक्टिस। और कभी भी ऑल इंडिया रैंक का अलग से प्रिपरेशन तो होता ही नहीं है। वो वीकली टेस्ट आप टॉप 10 में आते रहिए, आप टॉप 50 में ऑल इंडिया में आ जाएंगे। बोथ ग्रुप पास करने के लिए और एआईआर लाने के लिए फाइनली किस तरीके से क्लास के दौरान इनका वो होना चाहिए और पीएल के समय होना चाहिए, ये थोड़ा एक बार गाइड कीजिए सब। हेलो दोस्तों, मैं सीए बीएल अग्रवाल, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डायरेक्टर एंड फैकल्टी। तो मैं आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ सीओ अग्रवाल से, जिन्होंने अभी सितंबर 2025 में सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 40 हासिल किया है। तो सीओ बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। तो आपका एआईआर 40 है और मैंने आपके मार्क्स देखे तो आपको एडवांस अकाउंट में 92 मार्क्स मिले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको 91 मार्क्स मिले हैं। yes. तो जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपकी तगड़ी होल्ड है। बताइए कि आपने एडवांस अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट में इतना तगड़ा रिजल्ट कैसे लाया, क्या तैयारी की थी, आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा था? सर पहले तो मैं एडवांस अकाउंट्स का बात करना चाहूँगा। जैसे आपने ही पढ़ाया था हमको एडवांस अकाउंट्स, तो हम आपके पास जाते थे, सर आपका बुक सफिशिएंट है कि और भी बाहर से पढ़ें? एएस का जो थ्योरी बुक है वो सफिशिएंट है कि बाहर से पढ़ें? तो आपने हमको हर एक बार एक ही बात बोला कि मेरा बुक ही मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आरटीपी एमटीपी 2-4 अटैम्प्ट का लास्ट का प्रैक्टिस करके जाना, उतना करके गए थे, उसका भी क्वेश्चंस नहीं आया, अपने बुक का ही क्वेश्चंस आया था इस बार इस अटेम्प्ट में। तो और कॉस्टिंग का भी वैसे ही हमने लविश सर से बात किया था कि सर आप टेस्ट में भी वही क्वेश्चन देते हैं जो बुक में क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता कॉस्टिंग का टेस्ट में, वीकली टेस्ट में भी। तो सर ने भी एक ही बात बोला कि सर एग्ज़ाम में बुक का क्वेश्चन ही आता है, बुक के क्वेश्चन से बाहर से एफएम में ना तो कॉस्ट में ना अकाउंट्स में कहीं से नहीं आते। आवर स्टडी मॉड्यूल इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो वही था हमारा प्रैक्टिस। अच्छा ये बताओ बेटा कि आपका पढ़ने का तरीका क्या रहता था? फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो एडवांस अकाउंट को अगर एक दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप एमालगेमेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप अपने ये व्यूअर्स को बताइए कि आपका क्या पढ़ने का तरीका था? पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन वाउचिंग करते थे, या बना के देखते थे, या कॉन्सेप्ट की जगह आप सीधा बनाना शुरू कर देते थे? थोड़ा उस बारे में गाइड कीजिए। प्रिपरेशन लीव में पहला जो हमने अकाउंट्स का प्रैक्टिस किया था उसमें जैसे आप एमलगमेशन का टॉपिक बोला है, कोई भी जैसे बड़ा चैप्टर है तो पहले हम कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस बनाते थे। वाउचिंग में पहला टाइम मैंने कभी वाउचिंग में भरोसा नहीं किया, हम पूरा क्वेश्चंस बना के देखे, भले ही रफ में बनाते थे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था, तो हम रफ में बनाते थे, पूरा चैप्टर बनाते थे और क्वेश्चंस मार्क कर लेते थे कि मेरे को मॉक टेस्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन बना के जाना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चंस मार्क कर लेते थे और वाउचिंग करना इज़ नॉट अ ऑप्शन, पहले टाइम में तो आपको बनाना ही चाहिए। अच्छा मैंने शिव अभी ये सुना है कि अपनी आईसीआई जो है ना वो शेड्यूल 3 के जो फॉर्मेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस कर रही है कि आप अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 बना रहे हो कि नहीं। आप लोग के एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 4 एमालगमेशन, क्वेश्चन नंबर 5 कंसोलिडेशन, तीनों शेड्यूल 3 वाले थे। तो इस बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? सर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में 3-3 क्वेश्चन आए थे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऐसा क्वेश्चन आया था कि कोई भी बना लेगा, बट उसमें मेन था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आपका प्रेजेंटेशन मैटर, आपने सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स लिखे हैं कि नहीं, तो उसी को चेक करने के लिए आईसीआई ने वो क्वेश्चंस दिए थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है वो तो देख के जाना ही चाहिए हमेशा के लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जैसे जो आपकी क्लास के टाइम की जर्नी रही थी, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, आप पूरा फेस टू फेस क्लास आते थे और मेरे को याद नहीं है कि आप कभी क्लास एब्सेंट किए हो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो जैसे जो क्लास की आपकी जर्नी थी बेटा, उसमें जो वीकली टेस्ट वगैरह होते थे उसको आप कितना सीरियसली लेते थे उसको? जैसे कि एक वीकली टेस्ट 1 हफ्ते के बाद होने वाला है तो हम लोग ट्राई करते थे आज से ही उसका प्रिपरेशन चालू कर दें, और नहीं ज़्यादा नहीं करके तो आधी से पौन घंटा या 1 घंटा हम डिवोट करते थे फॉर द वीकली टेस्ट। हमको टॉपिक तो पहले से पता चल जाते थे तो हम 1 घंटा मैक्सिमम देने का ट्राई करते थे कि एक रात पहले पढ़ने का मौका ना आए। तो वो सफल रहा था 1-1 घंटा देना, न कि एक टेस्ट के दिन एक दिन पहले 5 घंटा देना, वो हमारा था स्ट्रेटेजी। अच्छा ये जो वीकली टेस्ट एक्सेल के हुए थे,
क्या आपको लगता है कि प्रिपरेशन लीव के समय, जैसे आप कंपेयर करके बताइएगा मेरे को, जैसे आपके हो सकता है कोई ऐसे फ्रेंड्स भी हों जो ऑनलाइन क्लास कर रहे थे या जिन लोगों ने वीकली टेस्ट इतना सिंसियरली नहीं दिया था, तो उसके कंपैरिजन में क्या आपको लगता है कि आप मतलब अपर हैंड में थे इसकी वजह से इसका? एब्सोल्युटली सर, मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं जो वीकली टेस्ट को नेगलेक्ट करते थे और उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं दिया, डर के मारे कि हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे बोल के। और रही बात हमारे ग्रुप की, तो हमने वीकली टेस्ट, ऐसा कोई वीकली टेस्ट नहीं दिया होगा जैसे आप बोल रहे हैं कोई भी दिन हमने मिस नहीं किया, तो वैसा ही है कि हमने कोई भी क्लास मिस नहीं किया प्लस कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया। तो वीकली टेस्ट देना तो कंपलसरी ही है, वो तो मैंडेटरी ही है, मान के चलो, ऑप्शनल नहीं रखना चाहिए वीकली टेस्ट को, क्योंकि आपको अब जब वीकली टेस्ट एक्सेल के टॉप 10 में आएंगे तब आप ऑल इंडिया रैंक में आने का सपना देखेंगे। और कभी भी ऑल इंडिया रैंक का अलग से प्रिपरेशन तो होता ही नहीं है, वो वीकली टेस्ट आप टॉप 10 में आते रहिए, आप टॉप 50 में ऑल इंडिया में आ जाएंगे। गजब गजब, ये बहुत बहुत सुंदर बात लगी मेरी को आपकी। ये जो आपने बात बोली ना कि मतलब एक शुरू से अपना क्लास के दौरान ही अपना एक एक्सेल मेंटेन करते हुए चलो, जी सर, तो वो आपको पे ऑफ अल्टीमेटली करके आपको वो ऑल इंडिया रैंक 50 तक ले आएगी। ऑल इंडिया रैंक 50 तक ले आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये बताइए कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें आपने 91 मार्क्स लाए हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका क्या तरीका था प्रिपरेशन करने का? कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे हमने, हमारा जो एक्सेल का शेड्यूल होता है उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग पहले दे रखा है, सर्विस कॉस्टिंग, बट मेरे को लगा कि जैसे सबसे पहले सर मटेरियल कराते हैं, लेबर कराते हैं, तो वो सब चैप्टर छूट गए थे, बहुत बहुत पुराने 4-5 महीने हो गए थे, तो मेरे को लगा पहले वो चैप्टर उठाने चाहिए क्योंकि वो भी 5-5 मार्क कैरी करते हैं। तो हम लोग ने पहले वो चैप्टर उठाए और क्वेश्चंस हमने पूरे बनाए थे, मैंने पूरे बनाए थे क्वेश्चंस, भले रफ में बनाए लेकिन पूरे बनाए थे, 80 के 80 क्वेश्चंस बनाए, 90 क्वेश्चंस बनाए, जल्दी जल्दी बनते गए क्योंकि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है कॉस्टिंग में। तो कॉस्टिंग को जल्दी जल्दी बनाना का ट्राई किया और करेक्ट बनाने का ट्राई किया। बाकी कॉस्टिंग का ऑल द क्वेश्चन सॉल्व करना इज मस्ट। और अब एक बार आप अपना फाइनल जो है ना, एक बार बच्चों को अपनी गाइडेंस दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए कि बोथ ग्रुप पास करने के लिए और एआईआर लाने के लिए फाइनली किस तरीके से क्लास के दौरान इनका वो होना चाहिए और पीएल के समय होना चाहिए, ये थोड़ा एक बार गाइड कीजिए सब बच्चों सर बस एक ही मैं कुछ ही बात बोलूँगा कि क्लास कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप फेस टू फेस आ सकते हैं तो कंपलसरी फेस टू फेस ही आइए, क्योंकि फेस टू फेस के बिना आप सपना शायद तक ही देख पाएंगे ऑल इंडिया रैंक का। और वीकली टेस्ट कंपलसरी दीजिए। अपने क्लास टीचर फैकल्टी के नोट्स पर मोर देन सफिशिएंट आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कवरेज 101% कवरेज है और फैकल्टी जो बोल रहे हैं आप आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए। हमने भरोसा किया, हम जानते हैं। और प्रिपरेशन लीव के दौरान टीचर से इंटरेक्ट हमेशा करिए। क्लास के दौरान भी हम आपसे हमेशा इंटरेक्ट किए, जितने भी फैकल्टीज हैं हमारे एक्सेल के, हमेशा इंटरेक्शन में रहे हैं। तो वैसे ही आप लोग पीएल के टाइम भी क्लास के फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्ट करिए ताकि कोई आपको दिक्कत ना आए। और ऐसा एक ग्रुप बनाइए जो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपका स्ट्रेस भी कम करे। बस इतना ही रहेगा सर। और पीएल के समय जैसे 60 दिन का मान लो आपको पीएल मिला, तो 60 दिन के पीएल में आपने उसको, आप एआईआर 40 हो मतलब आपने उसको एकदम ऑप्टिमम यूज़ किया होगा, है ना? तो आपका ऑन एन एवरेज कितने घंटे का आउटपुट एक दिन में निकलता होगा? और क्या उस 60 दिन में कभी ऐसा हुआ, एक दिन या 2 दिन या 3 दिन, कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हों? मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है ना? नहीं, तो मेरे इस बारे में एक दिन याद आ रहा है मेरे को, 1 जुलाई को पीएल चालू हुआ था। 3 जुलाई को मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं किया था, मैं पूरा घबरा गया था। मैं बोला छोड़ के जा रहा हूँ लाइब्रेरी, नहीं रहूँगा मैं, पीएल में नहीं होगा मेरे से पढ़ाई। बट मेरा दोस्त था, वो मेरे को बोला चल घूमने जाएंगे। 1 घंटा हम लोग बाहर घूम के आए, भले ही 1 घंटा हमारा वेस्ट हुआ, बट उसके बाद से मेरे को एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरे को लगा 4 नवंबर तो आ ही जाएगा, रिजल्ट का दिन तो आ ही जाएगा। तो वैसा ही था और शेड्यूल वही था, 7 से 7 वाला शेड्यूल था। ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था क्योंकि चिल करके पढ़ना था, बट पढ़ना था, बिना मन लगाए भी पढ़ना था। संजय सर बोलते हैं बिना मन लगाए पढ़ो पढ़ो, तो वही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू शिव, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। और